सात दीप नवखंड में और सतगुर फेंका डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुर का क्या दोष। इस शरीर में सात द्वीप और 9 इंद्री, उसमें भगवान ने डोर फेंका और उसकी भजन ना करे तो भगवान क्या दोष है बताइए, गुरु क्या दोष है। हमने ही मंत्र आपको दिया, अब नहीं भजन करे तो मेरा क्या दोष है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, और देह धरे का दंड है सब काहू को होए। दुख और सुख, गरीबी अमीरी, ये तो मन की एक कल्पना है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मैंने ऐसा किया था जो मुझे वैराग्य चढ़ा। जोगी को जोग देत, रोगी को रोग देत, भोगी को भोग देत, दत्त भगवान की टोपी सब पे विराजमान है। जोगी लायक काम किए थे जोगी बने, भोगी लायक काम किए होते भोगी बनते। जो जैसा करता है अपना। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है जो कांसा कुसा और बांस से बनी हुई है। आइए चलते हैं महाराज जी के कुटिया के अंदर। महाराज जी अपने कुटिया के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो आइए उनके दर्शन करवाते हैं आपको। ये महाराज जी का धूना है। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम, ओम नमो नारायणम, आनंदम परमानंदम। तो महाराज जी आप कब से संत हो गए हैं? हम लगभग 26 साल की अवस्था में साधु हुए। 26 साल की अवस्था में। तो महाराज जी 26 साल की अवस्था में लोग धन कमाने के लिए जाते हैं, आपके मन में कैसे विचार आया कि आप संत हो गए, भगवान के जन्म जन्म की बातें हैं, आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मैंने ऐसा किया था जो मुझे वैराग्य चढ़ा। जोगी को जोग देत, रोगी को रोग देत, भोगी को भोग देत, दत्त भगवान की टोपी सब पे विराजमान है। जोगी लायक काम किए थे जोगी बने, भोगी लायक काम किए होते भोगी बनते। जो जैसा करता है अपना पाता है। घटनाएं बहुत सी घटती हैं, लोग माने या न माने, बिना घटना घटे ही वैराग्य थोड़ी चढ़ जाता है। वैराग्य से डेली कुछ न कुछ प्राप्त होता है साधु को, तभी तो साधु आगे जाता है। आप बताइए, आप जैसे कर रहे हैं कुछ नया आप पाएंगे, कितना दिन तक वीडियो आप बनाएंगे। सही। आपको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा तो आप वीडियो बनाते रहेंगे। वैसे वैराग्य में भी है। और सबसे बड़ा आचारो परमो धर्म। आचरण से बड़ा कोई धर्म है नहीं। आचार परमम धनम, और आचरण से बड़ा कोई धन भी नहीं है। आचार परमागति, अगर आपका आचरण सही है तो इससे बड़ी परम गति कोई है भी नहीं। आचार परमागति, तो भगवान की शरण में रहिए, जीवन का उद्धार होता रहेगा। राम राम कहते रहिए, चित्रकूट पावन तीर्थ स्थली है ही। ये तो जन्म जन्म की बात है। अगर आप यहाँ आए चित्रकूट क्षेत्र में, कुछ पूर्वजन्म का प्रारब्ध था जो तीर्थ क्षेत्र में अवतरित हुए, पैदा हुए। और क्या है, सब जन्म जन्म की बातें हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तो तत्फल चाखा। कर्म ही। अच्छा महाराज जी, आप जैसे जंगल में, घनघोर जंगल में आपकी कुटिया है, तो यहाँ जानवर भी तो आते हैं? जानवर हैं, लेकिन अनुभूत होती है कि जानवर इंसान से अच्छे हैं। जानवर कभी भी सर्प भी आता है, बनरोच है, स्याही है, सब आते हैं, लेकिन तनिक भी नुकसान नहीं करते। हम भी उनको नहीं बोलते, वो भी आनंद से रहते हैं। भाई चावल ओवल सब चुरा ले गए, शाही वही। अच्छा। हाँ, मारते पीटते नहीं किसी को। तो कौन महाराज जी ले जाते हैं? ये जंगली और शाही नहीं, काटा वाले होते हैं जो। अच्छा सही। हाँ। तो यहाँ आती है कुटिया में? हाँ। अच्छा। 2-4 बार देखा साला, तो अब सामान यहाँ छोड़वा दिया, अब यहाँ नहीं रखता, अब जहाँ वहाँ सोता हूँ। अच्छा। जैसे दाल है, चावल है, ये सब वहीं नीचे रख दो। तो ले जाती है? उठाए ले गया, पंखवम बजाए कनी देखे एक दिन। अच्छा। बड़ी अजीब दशा लाग। हाँ। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, और देह धरे का दंड है सब काहू को होए। दुख और सुख, गरीबी अमीरी, ये तो मन की एक कल्पना है। एक मन की कल्पना। और क्या, आपके पास अभी 50 रुपए था, आप बहुत खुशी थे, अभी 50 रुपए थैली से निकल गए, आप गरीब हो गए। यही है दुख और सुख। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, ज्ञानी लोग भजन की तरफ हो जाते हैं। अब मूर्ख लोग जो है तरह तरह को ओझा सोखा रोना गाना चालू करते हैं। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, और देह धरे का दंड है सब काहू को। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही,
इसका अर्थ है जन्म जन्म से साधना भजन कर रहे हैं, अभी इनको नहीं मोक्ष प्राप्त हुआ है, जी अभी वो भगवान लायक नहीं बन पाए हैं। यही है इसका अर्थ। जन्म जन्म हमने जन्म जन्म से भजन तो किया, लेकिन अभी मोक्ष लायक नहीं हुए। जी हाँ, जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अंत का मतलब है कभी भी इनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, अभी भगवान जैसे नहीं बन पाए। ये थोड़ी है कि मरते वक्त आपने राम राम कह दिए तो आप तर गए ना। जन्म जन्म करते 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 तबे राम मुख आवत नहीं, राम के समान नहीं हो पाए। अच्छा ये थोड़ी है कि आप जैसे कि मर रहे होते तो हम राम राम कह दिए होते स्वर्ग चले गए होते, संभव। और कैसे आप राम राम कह देंगे? इतनी कठिन विद्या है भजन विद्या, जबकि इस शरीर में पॉजिटिव निगेटिव चीज है, दो पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव तरफ मान लीजिए ब्रह्म है, निगेटिव तरफ राक्षस बना है, तो आपके अंदर अगर निगेटिव ही निगेटिव भरा है तो आप कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे? जी इसलिए कहा जाता है कि जहाँ हो सके थोड़ा भजन करिए, साधु संत का सत्संग करते रहिए। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहाँ कबीर विचार। 7 दीप 9 खंड में और सतगुरु फेंका डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। इस शरीर में 7 द्वीप और 9 इंद्री, उसमें भगवान ने डोर फेंका जी और उसकी भजन न करे तो भगवान क्या दोष है? बताइए, गुरु क्या दोष है? जी हमने ही मंत्र आपको दिया, अब नहीं भजन करे तो मेरा क्या दोष है? अब कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, और 3 लोग खाली पड़ा है संतन के पास। आदमी तरह तरह से और मायावी वृत्ति के लिए आदमी मायावी पूजा करता है। दैवी वृत्ति के लिए थोड़ी लोग परेशान है, मायावी वृत्ति के लिए। माया भी और क्या मायावी वृत्ति के लिए कोई कामतानाथ परिक्रमा करने जाता है, टेम्परेचर लगा के नापो, कोई मोक्ष के लिए परिक्रमा कर रहा है। 100 में 1 2 4 होंगे, बिरले नहीं तो 97 जो है मान नाथ सही रही, बिटिया सही रही, मर कर भी मकान हो जाए, खेती बाड़ी। ये मायावी वृत्ति है ना। जी माया के पीछे। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, जी और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी कबीर। फिर लिखे, जी माया मरी न मन मरा और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा वही तजा जो बना फकीर। जी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक सवारा। अगर आप तो स्वर्ग के मुंह पे मानव यौन मानव अगर हुआ तो स्वर्ग के मुहाने पे बैठा दिया जाता है। जी अगर ये शरीर पाने के बाद भी आप नहीं अगर कुछ कर पाए तो सब बेकार है। लिखे, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अब मानव गुण गण ज्ञान निधाना। जी मानव ज्ञान का खजाना है। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जान लेते हैं, मानव तो ज्ञान का खजाना है। जीव न मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहुन छूटी है कोटि पढ़ो पुराण। आप अगर किसी भी जीव को मार रहे तो आपको भोगना पड़ेगा। एक चींटी की मारने पे जितना भोग मिलेगा, जी उतना ही एक मानव के मारने पे भी आपको उतना ही भोग मिलेगा। इसलिए अब कहे आपकी जीव भजन के इस मायावी वृत्ति में रहते 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 जब मानव यौन मिलती है तो थोड़ा माया से कटने के लिए अलग पावर होता है मानव के पास। जी मानव के पास एक अलग पावर हुआ, ज्ञान का खजाना है। तो भजन की तरफ धीरे 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 निरंतर होते 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 एक दिन भजन तरफ होता है, और नहीं तो मायावी वृत्ति में तो आया ही है इस दुनिया में। जैसे आज आप जो कर रहे हैं पूर्व जन्म का पा रहे हैं। अच्छा अब इस जन्म जो करेंगे अगले जन्म पाएंगे कि नहीं पाएंगे? जी ये तो ऐसे ही, अब शरीर पूरी होगी भी नहीं आप तर गए, जी कहीं कहीं तो जन्म लेना ही होगा। अब जन्म आपके कर्म के अनुसार, आपने क्या कर्म किया। जी
आप मानव लायक कर्म किए होंगे फिर मानव बनेंगे। अगर मानव से गंदा कर्म किए होंगे तो भूत प्रेत भी बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जी। हाँ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। एक राम बिंदु पसारा, अब एक राम जगत से न्यारा। आपके पास भगवान है, आप किससे बोल रहे हैं? आपको अनुभूति किससे हो रही? शरीर थोड़ी हो रही, सब आत्मा से होती है अनुभूति है। आपको आत्मा ने जिंदा किया है, तो भगवान नहीं मिलते हैं? हर पल आपके पास ही हैं, आप न जान पाए। भगवान तो आपके पास ही हैं, आप न जान पाए। आप मूर्खतापूर्ण जैसी बातें करते हैं। आपको हर पल हर मिनट भगवान ही तो जिंदा रखे हैं, भगवान तो ही जिंदा रखे हैं। जी जी। उसके बाद भी बोध न हो आपको। ये हो कहीं मूर्ति में है तो मूर्ति हम ही ने मंदिर बनवाया, हम ही ने प्राण प्रतिष्ठा कराया, हमारे सामने बना। ये मंदिर का बहुत बड़ा मायने हो गया, हमारा कोई मायने नहीं। सबका मायने है, मंदिर का भी मायने है, साधु संत का भी मायने है, सबकी अपनी अपनी स्थिति। महाराज जी, ये आपकी कुटिया है तो सरपत और कुसा और बांस से बनी हुई है। हाँ लाला, सब अभी गर्मी में बन रही। अच्छा। हाँ। महाराज जी त्रिशूल भी इधर रखते हैं। सब धूना में, सब धूना का है श्रृंगार त्रिशूल। अच्छा। हाँ लाला, साधु संत का मेन धूना ही होता है भाई ये। अब इसमें 24 घंटे अग्नि रहती है। हाँ, ये निरंतर अब 2013 से निरंतर चल रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा महाराज जी, जब से धुआं जालू मतलब जला देते हैं तो फिर बुझने नहीं देते? कैसे बुझेगा? डेली इसका आरती बंदन, अब यही मेन है, इसका आरती बंदन होता है हर चीज। अच्छा। हाँ, सुबह शाम सन्यासी के लिए, साधु के लिए धूना, धूना से शुद्धता रहती है। धूना में 33 कोट देवी देवता शंकर पार्वती वास करते हैं। अच्छा। अच्छा महाराज जी, जैसे किसी दिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाई तो भूखे भी रहना पड़ता है? ऐसा नहीं है, हम 10-20 को रोज खिलाते हैं, कोई आए सबको खिलाने की क्षमता रखते हैं। भगवान उतना भजन करते हैं, भगवान सब दे रहे। अच्छा।